वीडियो की शुरुआत करेंगे मार्केट की पहली न्यूज़ से, पहली अपडेट से। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की क्या सिचुएशन है, बात करेंगे क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं। तो आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। अगर हम देखें मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। मार्च जब से शुरू हुआ है, बड़े बड़े जो है न्यूज़ अपडेट्स मार्केट में चल रहे हैं। आपको पता है अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, और बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फंड्स मैनेजर्स के अच्छे खासे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो शुरुआत करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के प्रेडिक्शंस ऑलरेडी कर रखे हैं। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की अगर बात करूं, सजेस्ट द यूएस सेल गोल्ड टू फंड इट स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व विदाउट एक्स्ट्रा टैक्स पेयर कॉस्ट एंड कॉलिंग इट बजट न्यूट्रल। तो जो गोल्ड रिजर्व है ना यूएस का, ठीक है, पहले भी माइकल सेलर ने भी कहा था, और आई थिंक ब्लैक रॉक ने भी कहा था, और बड़े प्लेयर्स ने भी ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका को कि अपने यूएस के जो रिजर्व हैं उनको सेल करके बिटकॉइन में जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा होगा नहीं होगा टाइम बताएगा, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टेड भी यही सजेस्ट कर रहे हैं, यूएस सेल गोल्ड टू फंड इट्स स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, कहावत कह लो या जो भी कह लो, कि इतने नखरे तो लड़की भी नहीं करती जितने नखरे बिटकॉइन कर रहा है, और जितने नखरे बाइनेंस कर रहा है ना। बाइनेंस के नखरे की आजकल हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाई को लिस्ट नहीं कर रहा। हैमस्टर कॉम्बेट जैसे कॉइन बाइनेंस ने फटाफट अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिए, लेकिन पाई को लेके नखरे, ये नखरे ही हैं, ये सब नखरे ही हैं, और इसको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो बाइनेंस के साथ बिटकॉइन के भी नखरे चल रहे हैं। बिटकॉइन का मूवमेंट आया $95,000 पे, और अगले दिन, ठीक है, अच्छी कैंडल आपने देखी जिस दिन क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने। XRP, बिटकॉइन, इथीरियम, इन कॉइन्स को ऐड किया और एक बड़ा जंप आया, और अगले दिन आप देखो पूरी रेड कैंडल और प्राइस सीधा नीचे। तो जिस तेज़ी से बिटकॉइन वापस नीचे फिसला है, जिस तेज़ी से बिटकॉइन वापस नीचे गया है, और यहाँ पे फिर से बिटकॉइन नीचे जा रहा है। क्रिप्टो समिट हो चुका है, बहुत कुछ अच्छा हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन के चार्ट की अगर सिचुएशन देखें तो वो अब चेंज हो रही है। अब अगर हम देखें तो बिटकॉइन हो सकता है आपको 72 से लेके 74 की रेंज भी दिखा दे, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 72-74 थाउजेंड डॉलर ये वो लेवल हैं जहाँ पे 6-7 महीने इस लेवल से नीचे बिटकॉइन डॉलर था, और यहाँ से क्या मिल रहा था, रिजेक्शन। तो एक रीटेस्ट वाली जो सिचुएशन है, हमको लग रहा है कि बिटकॉइन इन लेवल को एक बार रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। ऑलरेडी $78,000 पे बिटकॉइन गिरा है, तो हो सकता है मार्च मंथ में अभी आपको 70 से लेके 74 के बीच की रेंज बिटकॉइन दिखाए, ठीक है। क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो एक लिक्विडेशन गेम भी बनता है बड़े वाला, तो थोड़ा सा अलर्ट आप रहिएगा, ठीक है। अभी बिटकॉइन की सिचुएशन कुछ अच्छी, कुछ खास अच्छी दिख नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे बार बार रिजेक्शंस और बार बार प्राइस नीचे फॉल हो रहा है। तो कहते हैं जब तक रीटेस्ट नहीं होगा तब तक प्राइस अच्छा जंप होगा भी नहीं। जब तक टारगेट हिट नहीं होगा, जिस टारगेट पे जाना है वहाँ से पहले कुछ नहीं होने वाला। तो अलर्ट रहना, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे कॉइन्स अच्छे खासे ड्रॉप होने वाले हैं जो अच्छे पंप हुए हैं पिछले 3-4 महीने में बिटकॉइन के साथ। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो बिटकॉइन के चार्ट्स की हमने डिस्कशन कर ली कि प्राइस नीचे आ सकता है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रही है। यूएस हो, चाइना हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो। अभी आपने देखा रीसेंट टैरिफ अनाउंस शायद नहीं किए थे मेक्सिको के ऊपर यूएस ने, एक कंट्री और थी, लेकिन आप देखो एक तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है आप कंट्रीज़ के अंदर। और चाइना इम्पोज 100% टैरिफ ऑन सिलेक्ट कैनेडियन इम्पोर्ट्स। एक दूसरे पे क्या हो रहा है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ये ट्रेड वॉर भी मार्केट की कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा नहीं है मार्केट की सिचुएशन के लिए। तो जिस तरह से ये सब कुछ गेम चल रहा है, हो सकता है बिटकॉइन मार्केट और फिसल जाए, है ना। क्योंकि एक तो सिचुएशन ऐसी बन रही है चार्ट्स के ऊपर, ऊपर से ये ट्रेड वॉर भी कहीं ना कहीं नहले पे एक तरह से दहला हो जाएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है आज है विमेंस डे, और आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत मुबारक। एंड 50%, हालांकि क्रिप्टो मार्केट में देखो कोई ऐसा एग्जैक्ट डेटा नहीं है जिससे ये पता चले कि कितना
50% रोल फीमेल्स का है क्रिप्टो में, ठीक है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फीमेल्स का कोई मतलब इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन 50% ऑफ फीमेल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स सीक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। सर्वे क्या बताता है? वीमेन आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, फेवरिंग बिटकॉइन एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, बट 81% स्टिल रिपोर्ट अ लैक ऑफ एजुकेशन एज अ बैरियर टू अडॉप्शन। बिल्कुल नंबर है तो सही इन्वेस्टर्स का, लेकिन बहुत कम है। और ठीक है, थोड़ा सा क्रिप्टो को समझ पाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये डेटा बता रहा है 50% ऑफ फीमेल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स सीक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट। तो पिछले कुछ टाइम से जस्टिन सन भी खुल्लम खुल्ले इशारे कर रहे हैं TRX बिटटॉरेंट को लेके। कहा था कि स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिलेगा। कल भी हमने TRX की बात की थी, TRX आई थिंक सुबह बात की थी। मेक TRX ग्रेट अगेन एंड TRX विल हिट ATH नो मैटर व्हाट हैपन्स, ठीक है। इतने खुल्लम खुल्ले इशारे मिल रहे हैं कि TRX, ट्रॉन ने अभी हाई लगाया भी था अपना, ठीक है, लेकिन TRX अपना ऑल टाइम हाई हिट करेगा नो मैटर व्हाट हैपन्स। तो एक तरह से ये खुल्लम खुल्ला, फिर भी आप रिसर्च करना, ठीक है। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा सा मीटर ऊपर आ रहा है, ठीक है। हालांकि मार्केट की सिचुएशन इतनी खास नहीं है, लेकिन मीटर जो एक्सट्रीम फियर पे गया था जब 78 पे बिटकॉइन आ गया था, ये मीटर यहाँ पे घूम गया था। और अभी भी माहौल फियर का है, लेकिन 34 के ऊपर चल रहा है इस टाइम पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो मार्केट में बहुत सारे रूमर्स चलते रहते हैं। हमने चाइना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात की थी कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, बिटकॉइन स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी बहुत सारी कंट्रीज़ की तरफ से, और चाइना बहुत सारी कंट्रीज़ में हो भी रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड भी हैं। अब रूमर ये है कि सऊदी अरेबिया इज़ बाइंग बिलियंस वर्थ ऑफ बिटकॉइन एंड इथीरियम। देखो, रूमर है सबसे पहली चीज़, और रूमर सच भी हो जाते हैं, रूमर रूमर भी रह जाते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया का कोई अनाउंसमेंट, ऐसी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चल के कोई ऐसा अपडेट आए। अगर आएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अब सब कुछ पॉसिबल है। आप कॉफ़ी से लेके कार तक अपना जो है क्रिप्टो से ले सकते हो, ठीक है। और आने वाले टाइम में जैसे ही क्रिप्टो का पूरा दौर आ जाएगा, जैसे यूएस में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, क्रिप्टो का दौर आने वाला है। और द लग्जरी कार मार्केट इज़ नो लॉन्गर रिजर्व फॉर दोज हु प्ले बाय ट्रेडिशनल रूल्स। डिजिटल वेल्थ इज रीराइटिंग द नरेटिव एंड वन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन एट अ टाइम। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो जो फ्यूचर की करेंसी है, वही आपकी करेंसी होगी, एंड न्यू की टू लग्जरी कार्स। चाहे कार हो, चाहे कॉफ़ी हो, एनीथिंग इज पॉसिबल विद क्रिप्टो। कि जब टाइम और दौर क्रिप्टो का होगा तो क्रिप्टो ही चलेगा। तो बिटकॉइन रिजर्व की अनाउंसमेंट हो चुकी है क्रिप्टो समिट में। कुछ अच्छी बातें निकल के आ रही हैं। अब बिटकॉइन रिजर्व के लिए बिटकॉइन भी परचेज करने पड़ेंगे, एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ऑर्डर यूएस गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर न्यू पाथवे टू बाय मोर बिटकॉइन फॉर द रिजर्व। ऑब्वियस सी बात है, यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन परचेज भी करेगी। 2 लाख बिटकॉइन होल्डिंग पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा हो रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबिनहुड के एक ट्वीट पे, इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट इज कूल। और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट हर कोई इसीलिए ही करता है ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले और रिटायरमेंट मिले, ठीक है। तो बिल्कुल इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो कहते हैं ना कि क्रिप्टो मार्केट में अभी इतना भी सूखा नहीं पड़ा है। नए मीम कॉइन्स की मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। नए मीम कॉइन्स की मार्केट में नए कॉइन्स आते हैं और कुछ ही घंटों में अच्छे पंप हो जाते हैं। 17 घंटे का आया कॉइन जिसका नाम है दिस इज़ फाइन, फाइन मीम, FIN। फाइन के जो प्राइस बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में, है ना, 17 घंटे हुए हैं आए, लेकिन प्राइस बढ़े हैं 1,20,000%। कल हमने बात की थी ग्रोक कॉइन के बारे में, जो ग्रोक ने जन्म दिया था ग्रोक कॉइन को, ठीक है। और उसके प्राइस भी 40 से 50 हज़ार% बढ़ा था वो। और ठीक उसके बाद जन्म होता है आज फाइन कॉइन का, और आते ही मार्केट में 1,20,000%। कोई एडवाइस नहीं है,
फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च के बिना कोई क्रिप्टो मत खरीदिएगा। नए कॉइन्स रिस्की भी होते हैं, रिवॉर्डी भी होते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है फाइन मीम कॉइन की। नेक्स्ट अपडेट है, यूएस में इतना कुछ चल रहा है तो यूएस बैंक को अब एक तरह से अलाउ कर दिया गया एंड यूएस बैंक कैन नाउ बाय एंड स्टोर क्रिप्टो। यूएस के बैंक ओसीसी का जो है क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं तो डेफिनेटली ये सब तो होना ही है, ठीक है। एंड द यूएस बैंक कैन नाउ बाय एंड स्टोर क्रिप्टो एंड द ओसीसी रिजर्व रूल allowing banks to hold and work with crypto, a huge win from yesterday crypto summit। तो कहते हैं ना, अमेरिका में सब क्रिप्टो क्रिप्टो हो रहा है इस टाइम पे, और वहाँ के बैंक अब बिल्कुल तैयार हैं क्रिप्टो इंगेजमेंट के लिए। क्रिप्टो के साथ ही जो एक तरह से चीज़ें रुकी हुई थी वो अब कंटिन्यू चलने वाली हैं, ठीक है। बैंक्स नाउ बाय एंड स्टोर क्रिप्टो। नेक्स्ट अपडेट है कडेना को लेके। न्यू पोल इज लाइव ऑन कडेना कैबिनेट। कुछ कडेना को लेके चल रहा है। मार्केट की एक ओल्ड क्रिप्टो करेंसी है एंड वोट विद योर केडीए एंड डिसाइड फॉर द कम्युनिटी। तो कुछ प्रपोजल है, वोट नाउ टू पार्टिसिपेट। न्यू पोल इज लाइव ऑन कडेना कैबिनेट। हमने रिसेंटली बात की थी एआई मीम कॉइन के बारे में जिसका नाम था एक्ट, ठीक है। एक्ट मीम कॉइन की बात की थी, प्राइस में जंप भी आया बाद में। कुछ अपडेट है, ऑन मार्च 13 1 PM UTC वी विल बी अटेंडिंग द फॉलोइंग AMA। एक AMA सेशन होने वाला है एक्ट कॉइन का 13 मार्च को, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज बिल्कुल मत करना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।